नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पाठ अट नहीं रही है पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य एवं प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता पाठ उत्साह में हम कवि परिचय से अवगत हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अट नहीं रही है कविता के सार के साथ। इस कविता में कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भ में देखता है। कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उग आए हैं तो कहीं रंग बिरंगे फूल अपनी छटा बिखेर रहे हैं। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह स्वयं में समा नहीं पा रही है। वातावरण में मादक सुगंध व्याप्त हो गई है। कवि का मानना है कि जब मन अत्यधिक प्रसन्न हो तो चारों तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। कविता अट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। शब्दार्थ देखिए। अट यानी समाना, आभा चमक या ज्योति, फागुन होली के बाद आने वाला मास। व्याख्या देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह स्वयं में नहीं समा पा रही है, बाहर झलकी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि फागुन मास की कांति लोगों के तन में नहीं समा पा रही है, वह खुशी बनकर उनके चेहरों पर झलक रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। व्याख्या। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन, जब कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है कि मानो तुम खुलकर सांस ले रहे हो। घर घर सुगंध से भर उठता है। वातावरण में इस तरह मादकता भर जाती है कि पंछी भी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। वातावरण अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। कवि फागुन से कहते हैं कि तुम्हारा सौंदर्य निरंतर देखते हुए भी दिल नहीं भरता, तुम्हारे सौंदर्य से आँख हट ही नहीं पा रही है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। उर यानी हृदय, मंद धीमा, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से परिपूर्ण, पट समाना या भर जाना। व्याख्या। कवि कहते हैं कि फागुन में वृक्षों की डालियाँ कहीं हरे तो कहीं लाल नए नए पत्तों से लद गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्षों ने अपने गले में मंद मंद सुगंध वाले फूल मालाएं धारण कर ली हैं। आशय यह है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल खिल उठे हैं। प्रकृति में हर जगह पर सौंदर्य इस तरह खिल उठा है कि वह वातावरण में समा नहीं पा रहा है और वह कण कण में प्रकट हो रहा है। कविता का काव्य सौंदर्य देखिए। फागुन मास में प्रकृति के कण कण में व्याप्त सुंदरता का वर्णन है। भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग है। नहीं रही में ह वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। घर घर पर पाट पाट में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है, जैसे कहीं सांस लेते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है मैं विशेषोक्ति अलंकार है। भाषा सरल सहज और विषयानुकूल है।
बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न 1, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। उत्तर, अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना छायावाद की खास विशेषता है। इस कविता में भी प्रकृति के चित्रण के द्वारा मन के भावों को व्यक्त किया गया है। आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। इन पंक्तियों में फागुन के सौंदर्य के साथ साथ लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इन पंक्तियों में सांस लेना, घर घर भरना या नभ में उड़ने को पर पर करना, तीनों स्थितियां मनुष्य और फागुन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। मानो फागुन और मानव मन एक रूप हो गए हैं। प्रश्न 2, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन बहुत ही मतवाला और शोभायमान है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। मौसम इतना अधिक सुहाना और मादक हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को प्रकट किया है। इस सौंदर्य को किसी एक दृश्य में बांधकर नहीं, बल्कि असीम दिखलाया गया है। सौंदर्य से आंख न हटा पाना उसके विस्तार की झलक दिखलाता है। घर घर भरना प्रकृति के सौंदर्यपूर्ण होने के साथ साथ वातावरण में खुशी और उमंग को भरने का भी परिचायक है। इसी प्रकार उड़ने को परपर करना भी सांकेतिक अर्थों में विस्तृत अर्थ को समेटे हुए है। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। प्रश्न 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन में वातावरण बहुत मोहक और सुहावना होता है। न तो अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी। यह बसंत ऋतु के आगमन का समय है। चारों ओर पृथ्वी हरियाली से परिपूर्ण होती है। लहलहाती पकी हुई फसलें, फल फूलों से लदी धरती, नए लाल हरे पत्तों से लदी वृक्षों की डालियां और स्वच्छ आकाश में विचरण करते पक्षी दल सभी का मन मोह लेते हैं। ये विशेषताएं अन्य महीनों में नहीं होती। प्रश्न 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उत्तर, निराला जी छायावादी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं, अतः इनकी रचनाओं में छायावादी शिल्प के दर्शन होते हैं। छायावादी शिल्प की पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना। इस कविता में भी फागुन मास के सौंदर्य वर्णन द्वारा मानव मन की मस्ती और उमंग का चित्रण किया गया है। छायावाद की दूसरी विशेषता है मानवीकरण। कवि ने फागुन को मानव रूप में चित्रित करते हुए कहा है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। छायावादी शिल्प की तीसरी विशिष्टता है गीति शैली। इस कविता में भी गीति शैली के सभी गुण यानी संक्षिप्तता, अनुभूति, संस्कृत निष्ठ लघु शब्दों का प्रयोग, गेयता, प्रवाहपूर्ण भाषा आदि मौजूद हैं। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है सांकेतिकता। छायावादी शब्द में शब्द से परे बहुत कुछ ध्वनित होता है। यही विशेषता इस कविता में भी है। अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1, अट नहीं रही है कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का संदेश प्रकृति के उल्लास को प्रकट करते हुए जीवन को नए रंग और उमंग से भर देना है। कवि बसंत के सौंदर्य के माध्यम से मनुष्य के भावों में नए रंग भरकर नया उत्साह भरना चाहता है। प्रश्न 2,
उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों से कवि का आशय है कि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ जाता है कि मन कल्पना रूपी आकाश में पंछियों की भांति उड़ने लगता है। इस तरह फागुन प्राकृतिक सौंदर्य का सृजन कर आनंद लोक में विचरण करने का माध्यम उपलब्ध करा देता है। प्रश्न 3, फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है? संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, फागुन की सांस से कवि का तात्पर्य मादक एवं सुगंधित फागुनी हवा के चलने से है। कवि के अनुसार जब सुगंधित हवा का झोंका आता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। संसार फागुन की सांस से अत्यधिक प्रभावित है। यह मोहकता एवं मादकता उसे प्रकृति के अत्यंत निकट ले आती है। तो बच्चों, ये था हमारा अट नहीं रही है कविता पाठ। आशा करती हूँ आपने इसे भली भांति समझा होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।